नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यू शेयर्ड इन दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशन पर्पस ओनली। ये डिस्क्लेमर ऑलवेज आप लोगों के समक्ष रहता है, क्योंकि आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन लेना है और आगे उसी हिसाब से बढ़ना है। और अप्रोच मैंने आपको जैसा अपने पुराने वीडियोस में, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम भी सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपनी फाइंडिंग्स में भी थोड़ी सी चेंजेस को लाते हैं। परफेक्ट कभी कोई नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे जैसे हमारी अप्रोच बढ़ती है, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस हिसाब से आदमी अगला स्टेप लेता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि आज की बात करूंगा तो मार्केट साइड से अगर मैं बात करूं तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि मार्केट में क्या सिचुएशन रही। तो मार्केट में जैसा कि आपने देखा था कि मार्केट में गिरावट थी, कल तो ज़बरदस्त पॉजिटिविटी थी। और वेयरएज जबकि कल का एफआईज और डीआईज की जो सपोर्ट है वो बहुत बड़ी नहीं थी, मतलब बहुत बड़ी बाइंग नहीं आई थी। उन लोगों की तरफ से जो सेलिंग और बाइंग का जो डाटा था वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था, जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि, लेकिन आज की बात करें तो यहाँ पे गिरावट है 1.39% की और 1.5। नेचर ही मार्केट का ऐसा ही है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, ऊपर। जहाँ पे आपके कैसे कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो भी टूट जाएगा, और जो डर का लेवल होता है जब मार्केट गिरता है तो वो भी टूट जाएगा। दोनों तरफ से मार्केट मारता है। अब इन सब चीज़ों में आपने कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी को लेके आए, कि मतलब जब काफ़ी हाई जाए तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, और जब काफ़ी गिरावट आए तो आपको बहुत ज़्यादा डरना नहीं है। लेकिन इसको लाने के लिए, बोलना बड़ा आसान हो गया, लेकिन इसको लाने के लिए पोर्टफोलियो पे काम करना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है और लगातार सीखते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे मैं मालूम जैसा कि आपको बताया है, रिक्वेस्ट एक आपसे है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लाइक्स होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा रिकमेंडेशन मिल जाता है। देन आप शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स वगैरह में, और जो भी सीरियस लोग हैं मतलब फैमिली एंड फ्रेंड्स में, तो उनको ज्वाइन कराइए चैनल पे। बिकॉज पर्पज़ है, जैसे अभी मैं आपको मैं देखो फैक्ट बताऊं, दो चैनल है, दोनों आपने देखे, पुराना वाला देखा आपने, सब कुछ देखा, ये देखा और चीज़ें रही हैं। ये सब चीज़ें मतलब पकड़ के भीड़ इकट्ठी नहीं की गई, अपने आप से धीरे 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 करके आए, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेस दिख रहा है। और अगर जैसे कि कह सकते हैं कि जैसे मान के चलो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेहनत से कर रहा हूँ, और इसमें अगर मुझे बैकअप मिलता है, बात पर्पस ये नहीं है कि चैनल चलना चाहिए या कुछ और, नहीं तो मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाता, प्लेटफॉर्म जहाँ पे करीबन 500 लोग होने जा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका जैसे दे रखा है, तो वो नहीं करता। पर्पस एक ही है कि किसी तरह से आगे कैसे बढ़ा जाए, उस पर एनालिसिस करते चले जाएं। तो अगर जैसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जैसे आप लोगों का एक प्यार है, फैमिली टाइप बन जाता है, तो जब आप लोग मुझे बैकअप देंगे, और दे सकते हैं डेफिनेटली, मतलब अगर आप देखा जाए तो नाउअडेज ये जो दूसरा चैनल है जिस पे मैंने वीडियो बनाए हैं, और आप लोगों के जब पहला वाला चैनल में मोनेटाइजेशन बंद हुआ तो मैंने बंद कर दिया, फिर आप लोगों ने बोला तो मैंने इस पे डालने की कोशिश करी और अभी डाल रहा हूँ, लेकिन वो बैकअप नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला। मैं मानता हूँ कुछ लोग करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं या जो न्यूट्रल हैं, जिनको ये लगता है यार ठीक है हम तो अपना अपना देखते हैं, एक बात तो तय है कि अगर जब तक आप बांटोगे नहीं तब तक आप ग्रो नहीं करोगे। इस बात को मान के चलो, ठीक है। तो हमारा पर्पस जो है कि मेरा भी मोटिवेशन बन जाए, मेरे पास भी ये हो कि हाँ भाई लोगों ने सपोर्ट करा, चैनल को सपोर्ट करा, आपने भी गुरु दक्षिणा देने की कोशिश करी, अगर मतलब आप समझते हैं इस चीज़ को, तो इस तरह से बैकअप का जो मैं कह रहा हूँ वो इस वजह से है। नहीं तो मैं भी बहुत सारी चीज़ों को पॉलिश करके बांटता रहता, और चीज़ें कोई गड्ढे में जा रहा नहीं जा रहा, क्या मतलब, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं पर्पजली आपको चीज़ों को दिखा रहा हूँ, तो आप मेरे जो सीरियसनेस को है उसको शायद समझ सकते हैं। नहीं तो होता क्या है कि जो लोग मानते हैं और जानते हैं, जो लोग मान रहे हैं, उनके लिए भी जो कंटेंट है मेरा, या जो मेरी अपनी चीज़ें, क्योंकि मैं अपने लिए तो काम कर ही रहा हूँ, और वही चीज़ें मतलब आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ विदाउट फेक, तो वो उस पे जो पॉजिटिविटी की जो मोरल हाई होता है ना, वो कुछ समय के बाद में आपका डाउन होने लगता है। तो हो सकता है मैं भी न्यूट्रल हो जाऊं, वो हो जाऊं, उससे हो सकता है बहुत सारे लोग जो कुछ आगे कर सकते होते मेरे एक्सपीरियंसेस से शायद वो चीज़ें रह जाएं। तो इसलिए सपोर्ट बने, क्योंकि मेहनत आपकी भी पड़ेगी, देन ओनली थिंग्स विल, क्योंकि हमारा ये अपना ग्रुप है, अपने लोगों के लिए हम लोग कारवां बनाते चले जाएंगे, चीज़ें करते हैं, जो बॉन्डिंग बननी चाहिए वो मजबूत बननी चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है, बाकी बहुत से लोग स्मार्ट लोग भी बैठे हैं, तो कुछ लोग नहीं मानते हैं इस तरह को, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मानते हैं एटलीस्ट जिन्होंने करा है वो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन जो हैं, जो कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि थोड़ा सा भी मेरी इस बात से सहमत हैं, तो चीज़ों को सपोर्ट करें, चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब और बंदों को बढ़ाइए, सो दैट उनका ही फ़ायदा होगा। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा इसमें अगर मोनेटाइज हो जाता है, वो हो जाता है, तो उससे मुझे कह सकते हैं कि बहुत कुछ मेरा कल्याण हो जाने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। होता ये है कि मुझे खुशी मिलती है कि हाँ यार, इतने लोग, हम लोग एक परिवार के लोग बने हुए हैं, साथ में हैं। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी चीज़ों को शेयर करता हूँ ना, देखते हैं आप लोग वहाँ कौन सा, मैं किसी से कहीं कोई चार्ज नहीं, कहीं कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कहीं कोई मेंबरशिप नहीं, सब कुछ क्लियर है। लेकिन अगर आप लोग साथ दोगे तो चीज़ें बहुत हद तक आगे कर सकते हैं। काफ़ी कुछ बोल दिया मैंने इस बात पे, लगता है कि मुझे शायद आप लोग सपोर्ट करोगे, तो ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में चीज़ों को डालने में सक्षम हो पाऊंगा। नई कंपनीज को जैसे पढ़ नहीं रहा हूँ, अपनी कंपनीज पे ही फोकस करने लगा हूँ नाउअडेज। और चीज़ें ये हैं, मैं क्योंकि अपना प्रिसाइज हो गया, मैंने कहा कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मैं दुनिया भर की कंपनी ये वो, पहले मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, चीज़ों को डालता था, बट नाउअडेज आई एम कमिंग टू द माई पॉइंट ओनली। मैं अपने हिसाब से काम करने लगा हूँ और चल रहा है बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि इसमें पॉजिटिविटी, स्मॉल कैप में तो पोर्टफोलियो में पॉजिटिविटी के संकेत तो बनते ही बनते हैं। शेयर्स की वाइज बात करें तो यहाँ देखते हो 1746 शेयर्स ग्रीन में, बाकी ये रेड में, ये आज का दिखा रहे हैं। और कल का जैसे एफआई और डीआईज का डाटा मैंने नहीं दिखा पाया, तो जिसमें देख सकते हो 12 तारीख का बहुत बड़ी जिस हिसाब की पॉजिटिविटी थी उस हिसाब से, मतलब इनकी बाइंग नहीं है। देख सकते हो कि 1,500-1,200 करोड़ के आसपास की बाइंग है, और आज का तो अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ, तो ठीक है। तो कल लेकिन पॉजिटिविटी हम आपसे सभी के पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त तरीके की रही थी। ये रहा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करूंगा तो यहाँ आपको कल वाले के साथ में ये एडजस्ट हो गया, तो 3,15,000 ये, और ये वाला बुक जो कर चुके हैं उसमें से ये माइनस करके जो है 770 के करीब, 71 के करीब दिखाई पड़ रहा है। और इसमें 35,000 रुपये का आप डिविडेंड भी जोड़ सकते हो। और पैरेलली जो आज पोर्टफोलियो भागा वो अभी यहाँ एडजस्ट नहीं हुआ, तो उसको भी जोड़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जरा करता हूँ, तो सीधे कैलकुलेटर पे चलेंगे और सॉरी यहाँ पे यहाँ पे आते हैं, तो आप देखेंगे कि क्या क्या अमाउंट थे। अमाउंट वाइज जरा हम लोग बढ़ते हैं, तो ये देख सकते हो 315 और 771। तो यहाँ पे 315 ये कल तक का अमाउंट दिखा रहा है जो प्रॉफिट्स में, प्लस 771, ठीक है, प्लस 35,000 के डिविडेंड्स, प्लस आज का जो पोर्टफोलियो में पॉजिटिविटी रही वो देख लेते हैं चल के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको स्लाइड करके नीचे की तरफ करोगे तो आपको नीचे की जो आज के प्रॉफिट्स हैं वो दिख जाएंगे, जो कि अभी एडजस्ट नहीं हुए। वो 93,734 पे क्लोजिंग दिखे गया। ये 1,15,000 के आसपास भी दिखाई पड़ा, ऑफिस में बीच में नहीं देख पाते हैं। तो ये जो भी था 93,700 पे पॉजिटिव क्लोजिंग दिखे गया। तो इस अमाउंट को जो कि कल इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो अभी हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 93,700, ठीक है, तो 93,000 जोड़ लेते हैं राउंड फिगर में। सॉरी, ये 93,000 को इसको मैंने ऐड ऑन कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि अमाउंट वाइज जो है 12,14,000 के आसपास का अमाउंट बैठ रहा है पोर्टफोलियो पे। किसका? जो आपने प्रॉफिट्स टोटल हो पाए, तो लगभग 12 लाख प्लस का मान लो, ठीक है। तो ये रहा। अब इसमें जो है अगर मैं जो वही टाइम वाइज डिवाइड कर दूं तो 54 था या 53 था, समथिंग ऐसे ही कुछ हुआ है। मैं 54 जोड़ देता हूं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 22,400, लगभग 22,000 प्लस का रिटर्न मंथली दिखा रहा है ये, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली और थिंग्स आपको जो मैंने पहले भी रिपीट करी कि धीरे धीरे करके चीज़ों किया है, और गिरावट भी देखी है, पॉजिटिविटी भी 25-26 लाख तक की देखी है। नीचे जब मार्केट गिरा तभी गिरावट भी देखी है, और अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो गिरावट में उस अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं गई हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो आप ये देखो कि लंबे समय में टिकने से बात बढ़िया बनने लगती है और कंपाउंडिंग की स्थिति आने लगती है। तो ये तो आपने देख लिया यहाँ का। अब बात करेंगे थोड़ा पोर्टफोलियो साइज में कौन सी कंपनी का क्या कुछ रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी जैसे ये 39,07,000 का दिखा रहा है, और जो मैंने प्रॉफिट बुक करके रखे हैं फॉर द री इन्वेस्टिंग, एक तरह से जो कैसे कैश जो लेके रखा हुआ, ठीक है, 3.5 लाख के करीब का कैश बचा हुआ है। और ये मंथ भी गोइंग टू बी कंप्लीटेड, अभी तो बचे हैं 15 दिन करीब। तो तब तक ये मेरा फंड्स मेरे काम कर सकते हैं अगर डिप मिलेगी, और अगर नहीं मिलती है तो ठीक है, पड़ा रहेगा, और अगले फंड्स भी ऐड ऑन हो जाएंगे फॉर द इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और मौका बार बार मिलता है। मार्केट देता है, शेयर देता है, हर तरह का शेयर, हर तरह का मार्केट आपको मौका बार बार देता रहता है, बशर्ते आप तैयार बने रहने चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो वहीं पे देख सकते हो कि वीबीएल में 1% करीब की गिरावट है,
उसके बावजूद भी पोर्टफोलियो में पॉजिटिविटी है, नहीं तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट बैठता है। और जो दूसरे जहां बड़ा पैसा लगा है, जो कि मैं यहाँ पे इतना नहीं लगना चाहिए था, वो मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी एक तरह से फ्लैट है, तो इसका भी पॉजिटिविटी नहीं मिली। उसके बाद भी 93,000 की पॉजिटिविटी, तो दिया किसने पॉजिटिव सिनेरियो, जबकि आप देख सकते हो ये लॉट वाली कंपनी, इसमें गिरावट है 41 के करीब आ गई है। ठीक है, तो कंपनी में गड़बड़ नहीं है, बट ये है कि ये हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी पे ये एसएमई लॉट वाली कंपनीज सेट नहीं बैठती हैं, सही नहीं बैठती हैं, वहाँ दिक्कत है। तो इसलिए अब इनमें से मैं थोड़ी सी दूरी बनाई हुई है। ठीक है, या फिर आप उस लेवल की रिटर्न्स के लेवल पे बैठे हुए हों, तब बात अलग है। तो यहाँ देख सकते हो कि अभी ये 63 शेयर्स इसमें ऐड ऑन नहीं हो पाए, मतलब ठीक है हो गए, अभी ये 5% पॉजिटिविटी है, तो इसका इंपैक्ट बैठेगा ही बैठेगा। एक्सिकॉन के रिजल्ट ज़बरदस्त आए हैं, तो यहाँ देख सकते हो 4.24% पॉजिटिविटी है, जबकि इसमें मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ठीक है जो भी है। मैं तो अभी ये कंपनी में जो रिजल्ट्स आए हैं, जो चीज़ें आई हैं, जिस तरह का मैंने इसमें स्टडी करी हुई है, पूछा हुआ है, समझा है, प्रोबेबिलिटी दिखती है कि हाँ ये लंबे समय में एक अच्छी मल्टीबैगर बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं जाके सीधी एंट्री बना लो या कुछ कर लो, आपको एक प्रोबेबिलिटी गेम पे काम करना पड़ता है कि भाई ये, क्योंकि ये एक एसएमई लॉट कंपनी है। ठीक है, वहीं पे जैगल के रिजल्ट्स ज़बरदस्त आए हैं, ठीक है, और मेरी जो इन्वेस्टिंग का जो जितना फंड्स मैं इसमें लगाने का सोचता था वो मैंने लगा लिए थे, और जो देख सकते हो कि ये शेयर वापस आज 4.84% की पॉजिटिविटी दूसरे दिन भी दे दी है, और यहाँ देख सकते हो 14% का यहाँ पे दिखाने लगा। गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करूँ, यहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट का जो मैं सोचता था वो ठीक है, और यहाँ पे भी 5.13% पॉजिटिविटी, और इसके रिजल्ट्स आज आए हैं, और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और ये जो है कल भी, अब देखो अच्छे रिजल्ट्स के बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, गिराया भी जाता है, ऑपरेटर्स भी करते हैं। तो जो केवल शेयर को पढ़ के, केवल शेयर को देख के, नाम देख के, और उसके प्राइस को देख के केवल इन्वेस्ट करेगा, तो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, और मार्केट में लंबे समय में टिकने से ही पैसा बनेगा। तो कंपनी को पढ़ना चाहिए कि भाई क्या अपडेट्स हो रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रही है, किस तरह की चीज़ें हैं, और वो मेरे पोर्टफोलियो में मेरे रिटर्न्स के रेशियो के हिसाब से मैं उसमें कितने तक का रुपए लगाने के लिए सेफ फील करता हूँ, वो कैलकुलेशन आपको अपनी इंडिविजुअली करनी है। आने वाले समय में अगर चीज़ें फ्रूटफुल होती हैं, आप लोगों का बैकअप और सपोर्ट मिलता है, कोई ना कोई जरिया या कोई ना कोई चीज़ें तरीके से निकालेंगे, जिससे कि जो मैं समझ पाता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वो चीज़ें अगर आप जिनमें जो लोग मानते हैं, एटलीस्ट जो स्मार्ट हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, तो वो ज़रूर शेयर करेंगे, बात करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि जितने लेवल पे हमें सपोर्ट मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने कहीं पे भी कोई चार्जेस वाला हिसाब किताब ही नहीं है मेरा। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो एनडीआर ऑटो की बात करो, यहाँ पॉजिटिविटी यथार्थ में देख सकते हो, पॉजिटिविटी में फ्लैट मूव। तो कौन सा शेयर कब चलेगा ये नहीं पता होता है, बट उस कंपनी में डेवलपमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या बोल रही है, रिजल्ट्स क्या बोल रहे हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे है तो फ्यूचर कौन कॉल क्या है, और अगर है ऊपर नीचे, जैसा कि अभी केस सॉल्व को मैंने बताया था, पढ़ाया था, तो वो तो फ्यूचर सिनेरियो क्या है। और उसके बाद भी फिक्स रूल नहीं होता है कि हाँ भाई यार मैंने ऐसे ऐसे सोचा समझा, जो मेरा एक्सपीरियंस उसके हिसाब से ऐसा है, तो ये इस तरह से ही रिएक्ट करेगा, नहीं हो, जरूरी नहीं है। लेकिन वहीं पे आपने 10 जगह पे सोचा और उस अप्रोच से आगे बढ़े, तो जो है कि आपका काम काफ़ी हद तक जगहों पे बन जाता है। मैंने जैसे बोला ना कि अगर एक एरिया कॉर्डन ऑफ करके चलना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मालूम पड़ा एक तरफ तो आगे बढ़ते चले गए, भाई जम्मू कश्मीर में पीओके तो ले लिया, इधर से राजस्थान और गुजरात घुस गया, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको एक रेशियो के हिसाब से बढ़ना चाहिए, भाई इंच भाई 1 इंच अगर उधर बढ़े हैं तो 2 इंच यहाँ भी बढ़े हैं, 3 इंच बढ़े हैं, अब हमने इतनी लैंड कवर कर ली है, आप समझ रहे हो, मैं एग्जांपल कहीं से भी दे देता हूं, तो उस रेशियो के हिसाब से बढ़ो। और वो हर जगह ये सब जो भी नेचर सिखाती है ना, वो सब रूल्स सब जगह लगते हैं, इन चीज़ों को मानिए। ठीक है, ईएमएस लिमिटेड की बात करें, 1% पॉजिटिविटी है, कोचिन में देख सकते हो 3.69% पॉजिटिविटी है, हाईटेक में पॉजिटिविटी है, और नेटवेब में हल्का फुल्का, और यहाँ देख सकते हो कि दूसरा जो ये तो सब शेयर्स में रहा है। बाकी का किन शेयर्स में ज़बरदस्त पॉजिटिविटी रही, तो जो पोर्टफोलियो इतना ऊपर उठा, तो आप ये देख रहे होंगे कि मेरे बाइंग लेवल सही नहीं थे, मेरे बाइंग लेवल सही नहीं थे, मैं मानता हूं जनवरी में ही अभी इन्वेस्टिंग किया, लेकिन अब मलाल रिजल्ट्स भी ज़बरदस्त आए हैं, 20% अपर सर्किट, छोटी कंपनी में यही होता है। अब मालूम पड़ा कल को प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, 10% प्रॉफिट बुकिंग हो जाने दो। मैं तो चाहूँगा कि भाई, मैं तो इवन लगाने वाला था, उस चक्कर में मैंने फंड्स को भी निकाला था ये जो थे, लेकिन कहते हैं ना मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। अगर डायनेमिक केबल्स में मैं और एवरेज नहीं कर पाया नीचे, कोई बात नहीं, मार्केट
और शेयर, अच्छी कंपनी बार बार मौका देगी। हो सकता है इस बार बाय करने का मौका 500, 500, 550 के बीच में तक आया, जबकि मैंने तो यहाँ पे ले पाया, एवरेज करके यहाँ पे आया, बल्कि ऊपर से ही चालू कर दिया था। तो जब मान के चलो अब शेयर ने जो रिजल्ट्स दिए हैं वो पॉजिटिविटी, ऑपरेटर्स क्या कर सकते हैं, अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन या कुछ दिनों तक ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन या भगाएंगे या गिराएंगे, वाट एवर इट इज़। अगर सही कंपनी सब कुछ है वो नज़र में गड़ जानी चाहिए, और फिर उसके अपडेट्स को आप लेते रहो, उसके साथ शादी कर लो कि भैया मुझे पूरा बंधन निभाना है, बशर्ते तुम कोई मतलब एक तरह से त्रिया चरित्र मत दिखा देना, समझ रहे हो। तो उस तरह से चलिए, फिर जो है वो जब आप लॉन्ग लाइफ उसके साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे तो फिर वो आपको सपोर्ट करती है। और दूसरी चीज़ है कि जब गिरावट हो, जैसे मतलब मौका बार बार मिलेगा, अब जैसे मान के चलो डायनिंग टेबल्स में अगला मौका मान के चलो 1 साल बाद आया, और अगले बॉटम्स बने मालूम पड़ा 700 रुपये पे, 700 के प्राइस पे। आप नहीं जानते ना कि भाई आपकी बार बॉटम 500 का मिल गया था, 1000 पे जाके 500 का बॉटम मिल गया था, कंपनी में कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखाई पड़ी, और वो फिर जाके अभी 1000 से क्रॉस करके मान के चलो 1200 तक हाई, ऑल टाइम हाई बना दिया, मतलब इस ऑल टाइम हाई को तोड़ के आगे बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए, ठीक है, बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटे मार्केट की आपकी कंपनी है। तो वहाँ से फिर गिरावट हुई तो 700 पे मालूम पड़ा, 700 पे एक बॉटम बनाया, सपोर्ट किया, बोले हाँ ठीक है, कंपनी ने इतना पैसा कमाया, ये रिजल्ट्स दिए थे, इस हिसाब से ये पीई बनता है, इस सेक्टर के हिसाब से ये अपडेट्स हैं, ये फ्यूचर प्रोमोटर्स का हिसाब किताब। तब फिर वहाँ पे भी आपको ऐड ऑन करना चाहिए, जैसे मैंने आपको वीबीएल में बताया। इसी तरह से कुछ आपको अपने पोर्टफोलियो पे फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वेल्थ क्रिएशन के लिए भी आपको सोच के बढ़ाते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, लेकिन अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो आपने देखा 20% का अपर सर्किट लगाया और मैं इसकी रेडनेस में खत्म, और यहाँ पे जो है फ्लैट में मैं आ गया। केपीआई ग्रीन में देख सकते हो कि अभी भी रेड में हूँ, और ये 8-9% ऊपर उठाने के बाद भी 77,000 रुपये लगे हुए हैं। तो आप ये सोच सकते हो छोटे मार्केट की आपकी कंपनी में वॉलेटिलिटी कितनी भयंकर रहती है, और वो आपको मौका, इस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा क्या मिलता है कि वो आपको मौका मिलता रहता है शेयर में धीरे धीरे इन्वेस्टिंग को बढ़ाते रहने का, बशर्ते आपको कंपनी को पढ़ के समझना चाहिए, समझना ज़रूरी है। लक्ष्मी केमिकल्स की बात करूँगा, अभी भी निगेटिव, काफ़ी पुराने समय से पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, 7% अपर सर्किट है, मतलब अपर है, पॉजिटिव है। विस्तार अमर में पॉजिटिविटी है, देन KPEL में पॉजिटिविटी, कल ही आप इसमें बात कर रहे थे हम लोग। गार्डन शिप बिल्डर्स में आज 5% पॉजिटिविटी, और रिजल्ट्स भी अच्छे आए तो और पॉजिटिविटी हो सकती है। एटम वाल्स में 5%, मैक पावर में 5%। इस कंपनी में दोबारा पैसा बढ़ाना चाह रहा था, इसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ मैं, ये 2nd टाइम में है, तो ऐसा भी चलता है मेरा, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो इन सब कंपनीज में फोकस में 5% पॉजिटिविटी है, स्काई गोल्ड में 5% है, तो लेंसर कंटेनर में 5% है। तो एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ लोगे, तो कुछ चीज़ें पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पड़ी रहती हैं, या कुछ ऐसी ज़बरदस्ती की चीज़ें भी रहती हैं। किन कंपनीज में गिरावट हुई तो उनकी बात करो, देख सकते हो सेल्कोर गैजेट्स में गिरावट है 41, और ये लोवेस्ट कितना गया अगर इसमें देखते हैं कि लोवेस्ट जो है 41, ओके 40 पे मुझे एक इसमें सपोर्ट लेवल दिखता है, बट वही है, लॉट वाली कंपनी है, पैसा बड़ा चाहिए, डिपेंड करेगा अगर काफ़ी करेक्शन होता है, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स के बाद में कंपनी को पड़ा, और फ्यूचर कॉन कॉल को पड़ा, जिस तरह का केसॉल्व का हिसाब था उसी तरह सेल्कोर ने भी अपना कुछ फ्यूचर कॉन कॉल दिया, तो उस हिसाब से शेयर अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसको 50% डाउन करेगा ही करेगा, ये हो चाहे वो हो। कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही है, गलत नहीं है, चीज़ें सही हैं, तो आपको उस हिसाब से देखना भी पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है, वैल्यूएशन इसकी वो थी, अब ये वैल्यूएशन इसकी ये आएगी नहीं, तो उसी अकॉर्डिंगली आपको एवरेज और चीज़ों को करना भी आना चाहिए। हरिओम पाइप की बात करूं तो यहाँ 1.5% गिरावट है, धर्माज में गिरावट है, सिग्मा में थोड़ी बहुत गिरावट है, सिस्टम वगैरह इन सब चीज़ों में गिरावट है। तो ये रहा, तो आपने देखा कि किस तरह के रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, और जैसे आज 93 अच्छा है, पॉजिटिव है, और धीरे धीरे करके चीज़ें वापस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँचेंगी तो अच्छा लगेगा। तो बाकी शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दोनों चैनल्स को प्लीज़ करिएगा। और यहाँ पे वॉरी की बात करूँ, वॉरी जैसे देख सकते हो, अब जैसे इसके रिजल्ट्स भी बढ़िया आए थे, याद है ना, वो भूलना नहीं है। अब इसके एक 750, 800 और 900, और जब ये रिजल्ट अच्छा है तो उसमें एक बाउंस दिखाया था, देन इट हैज़ गॉन टू 1100 एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं अब वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई लोगों की, तो जल्दी वाले लोग हो जाते। देखो अगर आपके पास करोड़ों हैं तब ठीक है, आप इन सब चीज़ों करो, हम लोग हज़ारों और उन सब चीज़ों में लाखों में, छोटे मोटे में हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, इस तरह से हमें इसी तरह से टिकना पड़ेगा। अब आप ये देख सकते हो कि इसमें वॉरी की पॉजिटिविटी, यहाँ पे ये जैसे ही रिजल्ट अच्छे आए तो ये बाउंस बैक किया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब फिर उसी लेवल पे शेयर मिलने लगा, बस अंतर ये है कि पहले 750, 800 के आसपास था, अब ये 900 के फेर में है।
लेट इट बी कंसोलिडेशन देने दो, चीज़ें देने दो, कंपनी सही काम कर रही है। अगर उन वैल्यूएशन पे एक लंबे समय तक चलती रही और अगले फंड्स आ गए तो आई विल डेफिनेटली एवरेज कि हाँ भाई ठीक है, कहीं और जगह नहीं है, चलो एक शेयर और एड ऑन कर लेते हैं, चलो एक शेयर और एड ऑन कर लेते हैं। तो इस तरह से ही आपको अपने पोर्टफोलियो पे काम करना चाहिए, तभी जाके बात बनती है। मुझे लगता है मैंने कवर तो काफ़ी कुछ कर दिया। रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं कितने लोग मेरे बात को मानते हैं और सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाई हम अपने को भी फ्यूल चाहिए ना, फ्यूल तो चाहिए ही ना। कोई भी एनर्जी अगर लग रही है, कोई चीज़ें लग रही हैं, एफर्ट्स लग रहे हैं, तो फ्यूल तो चाहिए, तभी जाके बात बनती है। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।